हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम में जो सीडीपी का क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये डिट्टो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है लेंदी क्वेश्चन उसी पर ही बेस्ड है। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया है, बोर्ड देखते हैं। ए प्री स्कूल टीचर इज ऑब्जर्विंग ए ग्रुप ऑफ इन्फेंट्स इन अ डे केयर सेंटर. She notices that when a toy is hidden under a blanket in front of the babies, some of them still try to search for it, while others lose interest immediately. The teacher wants to understand at what stage of cognitive development, according to Jean Piaget, children typically begin to understand that objects continue to exist even they are not visible. Based on Jean Piaget theory of cognitive development, in which stage do children develop the concept of object permanence? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक टीचर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ इन्फेंट के ग्रुप थे और उनके सामने एक टॉय को उन्होंने क्या किया, ब्लैंकेट के अंदर छुपा दिया। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, उस टॉय को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट खो दिया, मतलब कहाँ गया, कुछ उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा उन्हें। तो टीचर को जानना है कि कौन से स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलप होता है, कि बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है, कि बच्चा जब एक चीज उनके सामने ना हो तो भी वो एग्जिस्ट करता है, वो समझ आ जाए। तो कौन सी उम्र में वो होता है? वो होता है हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज जो कि सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जो 0 से 2 साल तक चलती है, जो कि इस समय हमारे ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। इस टाइप का लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन मीनिंग बहुत छोटा होता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, कभी कभी हम गलत करके आ जाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए टीचर इन ए प्राइमरी क्लासरूम नोटिसेस द स्टूडेंट्स लर्न न्यू कॉन्सेप्ट मोर इफेक्टिवली when they work in group, discuss ideas with peers, and receive guidance from more knowledgeable classmates or adults. She also observed that students struggling more when they are left to learn independently without interaction or support. Based on Lev Vygotsky's socio-cultural theory of cognitive development, which factor is considered most crucial for the development of higher mental function in children? यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये टीचर क्या कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि स्टूडेंट न्यू थिंग्स कॉन्सेप्ट को इफेक्टिव तरीके से जब ग्रुप में होते हैं और डिस्कस करते हैं उनके पीर के साथ, तब वो अच्छे से सीख पाते हैं। लेकिन जब उन्हें अलग छोड़ दिया जाता है तो वो स्ट्रगल करते हैं, वो अच्छे से सीख नहीं पाते। विदाउट इंटरेक्शन और सपोर्ट के बिना वो लोग अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। तो ये वाइगोत्स्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बेस है। तो इसमें कौन से फैक्टर को कंसीडर किया गया है? तो ये किस पर बेस्ड है, कौन से फैक्टर पर? सोशल इंटरेक्शन पर। क्योंकि बच्चा जब दूसरों के साथ और मोर नॉलेजेबल अदर के साथ जब डिस्कस करता है तो वो इफेक्टिव तरीके से सीख पाता है। तो वो इंटरेक्शन करता है दूसरों के साथ। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। In a modern progressive classroom, a teacher continuously observes students during learning activities such as group discussion, project, presentation, and problem-solving tasks, instead of only concluding a final written exam. The teacher provides ongoing feedback to help students improve their learning process. The focus is on understanding how students learn rather than only measuring the final result. In such a progressive educational approach, how is assessment best described? किस तरह का असेसमेंट को ये डिस्क्राइब करता है कि जब बच्चे को ऑनगोइंग फीडबैक दिया जाता है उनको इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग प्रोसेस को, फाइनल एग्जाम की बजाय, तो वो किस तरह का असेसमेंट होगा? प्रोग्रेसिव एजुकेशनल अप्रोच। तो ये एग्जाम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, तो डायनामिक असेसमेंट होता है, जिसमें क्या करा जाता है, बच्चों को कंटिन्यूअसली
फीडबैक दिया जाता है तो क्या करे, वो सुधर सके, उनका जो भी गलती है उसको वो इम्प्रूव कर सके। तो वो डायनामिक असेसमेंट होता है, इसको वो अच्छे से डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड हिज ओन इमोशन, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड थिंक्स अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट रेगुलरली अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। एक स्टूडेंट एबल है, सक्षम है उनके खुद को इमोशन और स्ट्रेंथ और वीकनेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को सोचने के लिए। तो हावर्ड गार्डनर के मल्टीपल थ्योरी के हिसाब से ये किस तरह का एबिलिटी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जब बच्चा क्या करता है, खुद का जो भी इम्प्रूवमेंट है, स्ट्रेंथ है, जो भी वीकनेस है, कि किसे उससे डर लगता है, तो वो इंट्रापर्सनल में जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट। A school teacher, all students together in same classroom. A school teacher और student सब एक क्लासरूम में है and ensure that every child including those with different ability get proper support to learn effectively. Which of the following is a key feature of inclusive education? तो ये इंश्योर किया जाए कि एवरी चाइल्ड, सभी चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज जो कि एबिलिटी डिफरेंट एबिलिटी के स्टूडेंट्स है, उनको भी प्रॉपर सपोर्ट मिले, उनको भी इफेक्टिव तरीके से सीखने को मिले। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का की फीचर है। तो ये क्या बताता है, यूनिफॉर्म क्यूरिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट, यूनिफॉर्म नहीं, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, सभी को हम एक समान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, किसी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कभी भी अच्छी बात नहीं होता है। सेपरेटिंग वीक लर्नर्स को सेपरेट करने की बात यहाँ पर नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को एक ही तरह के देखा जाए कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को सीखने का मौका मिले। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ड्यूरिंग ए क्लासरूम एक्टिविटी ए टीचर नोटिसेस दैट ए चाइल्ड मेक मिस्टेक्स व्हाइल सॉल्विंग ए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इंसिस्ट ऑफ पनिशिंग और इग्नोरिंग। The teacher uses those mistakes to explain the concept again and helps the child improve understanding. In the learning process, how are error and misconception best understood? एक क्लासरूम एक्टिविटी में टीचर नोटिस कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो मिस्टेक कर रहा है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में जब सॉल्व करता है, तो उन्हें वो पनिशिंग और इग्नोर करने की बजाय स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन दे रहे हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर गलती हो रहा है, और स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूव, उसे समझने में मदद कर रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में। तो ये क्या दर्शाता है, सो दैट चिल्ड्रन आर लेस कैपेबल नहीं, आर ए हिंड्रेंस टू लर्निंग नहीं, शुड बी इग्नोर, आर ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन लर्निंग। ये अच्छी बात है, स्टेप अच्छे है कि बच्चे को प्रोवाइड करो कि वो यहाँ पर गलती कर रहा है तो उसे सुधारो और एक्सप्लेनेशन उसे अच्छे से दो। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। ए टीचर प्रेजेंट्स ए मोरल डिलेमा टू स्टूडेंट्स सच एज वेदर इट इज राइट टू स्टील मेडिसिन टू सेव ए लाइफ एंड आस्क्स देम टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड देयर आंसर अदर देन जस्ट सेइंग राइट और रॉन्ग। The focus is on how students think about moral issues according to Kohlberg theory of moral development. This approach mainly focuses on a teacher moral dilemma, दुविधा जो होती है वो प्रेजेंट करने के लिए एक स्टूडेंट को पूछ रहे हैं कि whether it is right to steal मेडिसिन को चुराना एक जीवन सेव ए लाइफ, एक जीवन बचाने का, तो उसे एक्सप्लेन करो क्या रीजन है, राइट और रॉन्ग है या नहीं, मेडिसिन को चुराकर किसी की जीवन बचाना ये सही है गलत है, एक्सप्लेन करो, सिर्फ राइट और रॉन्ग ना बोलकर। तो ये कोहेलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को किस पर फोकस करता है, सही होगा, फिजिकल ग्रोथ नहीं है, मॉरल जजमेंट एंड रीजनिंग, ऑप्शन बी होगा सही।
Question number 8. A teacher gives a task to students that they cannot complete alone, but they are able to solve it successfully when guided by the teacher or a more capable peer. This shows that learning improves with support. The concept of zone of proximal development was proposed by. A teacher क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को टास्क दे रहे हैं, स्टूडेंट्स जो कि उस टास्क को अकेले कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी के मदद से और उनके जो मोर नॉलेजेबल अदर है जो उनकी मदद से वो सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD जो है, ये किसके द्वारा दी गई है, वाइगोत्स्की के द्वारा। ऑप्शन बी है सही। A student spends extra time in reading science book and solving puzzles even when there is no exam or reward because he enjoys learning and feels curious about new concepts. This behavior is an example of एक स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने के लिए साइंस बुक को और पजल सॉल्व करने के लिए दे रहा है, लेकिन कोई भी उसे एग्जाम और रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो एंजॉय कर रहा है और क्यूरियस फील कर रहा है। जानने की जो इच्छा होती है उसमें बहुत लर्निंग कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट जानने का बहुत क्यूरियसिटी है। तो इस बिहेवियर को हम किस तरह का एग्जाम्पल बोलेंगे, तो न्यू थिंग्स को जानना ये होता है, क्यूरियसिटी होता है, जिज्ञासा। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं, पीयर जस्ट एग्जाम जब नहीं हो रहा है तो उसे पनिशमेंट कौन देगा, तो उसको जानने की क्यूरियसिटी होती है। ड्यूरिंग ए यूनिट टेस्ट ए टीचर कंटिन्यूअसली चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू क्लास एक्टिविटीज, क्वेश्चनिंग एंड फीडबैक. When students make mistakes, the teacher immediately corrects them and modifies teaching method to improve learning outcomes. The main purpose of formative assessment is. यूनिट टेस्ट के दौरान एक टीचर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स की जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो क्वेश्चन है, और उन्हें फीडबैक दे रहे हैं। स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं और टीचर क्या कर रहे हैं, उसे इमीडिएटली करेक्ट कर रहे हैं और मॉडिफाइड मेथड में उसे लर्निंग सिखा रहे हैं। तो उसे मेन पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट उसे क्या है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा, ग्रेडिंग नहीं, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन। आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पर दिक्कतें आ रही है और उसे इम्प्रूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये है करेक्ट। रैंकिंग स्टूडेंट्स इन क्लास, सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर स्पेशल क्लास, ऑप्शन बी होगा सही। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो 10 में से आपका कितना करेक्ट आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना। अगर मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।